इस प्रकार से उसको दंड मिलते हैं, ऐसे ऐसे कर्मों का फल होता है। जैसे सुनती है और सुनते ही उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जीवन परिवर्तन होने के बाद वह ब्राह्मण के पास जाती है, कहती कि मुझे शिव महापुराण सुनना है। और शिव महापुराण को वह 11 दिन तक का वह शिव महापुराण को सुनती है। शिव पुराण को सुनने के बाद जब मृत्यु होती है, वह सीधे जो है कैलाश पर्वत में जाकर के माँ पार्वती की सहेली बन जाती है। और वह सहेली होने के बाद भी देखो, वह अपने पति को वहां भी भज रही है। मेरे पति किस हालत में होंगे, क्या कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। एक दिन उदास बैठी थी, माँ पार्वती ने देखा, पूछा बेटा क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो। बोली माँ मेरे पति जो हैं अभी किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। तब पार्वती ने कहा तेरे पति जो हैं वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच की योनि में है। तो उसका उपाय पूछा कि पिशाच योनि से जिनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो महाराज माँ पार्वती ने कहा शिव महापुराण सुनने से ही तेरे पति की जो है मुक्ति हो जाएगी। जब पिशाच को जो है बिंदुक को शिव महापुराण की कथा सुनाई गई है और बिंदुक का जो शरीर है वह दिव्य शरीर उसको शिव पुराण के माध्यम से उसको प्राप्त हो जाता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ धुंधकारी भी, आज धुंधकारी को गोकर्ण जैसा भाई जिसने साक्षात सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, तो गोकर्ण जी महाराज जी ने धुंधकारी को यह कथा सुनाई है। और कथा को सुनने के बाद महाराज जो जिसने जीवन प्रयत्न कभी अच्छे कर्म न किए हो, आज वो धुंधकारी केवल भागवत सुनने मात्र से ही उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद सुंदर विमान उसके लिए आता है, उस विमान पर बैठ करके सीधे वह ब्रह्मलोक को चला जाता है। ये भागवत की महिमा है, जिसने चाहे आप एक दिन सुनो, चाहे 2 दिन सुनो, चाहे आधा घंटा सुनो, चाहे 1 मिनट सुनो, परंतु भागवत का सहारा होना ही चाहिए। भगवत, क्योंकि भगवान के यदि शरणागति हो जाओगे तो आपके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकते। तब भी कहा मोह निशा जग सो निहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। नहीं तो ये संसार जो है केवल स्वप्न के समान है। ये आना जाना, इसका ये जीव यहाँ आता है और चला जाता है। सत्य तो केवल यही है, हमें परमात्मा ने यह शरीर दिया है और इस शरीर से केवल भगवान का चिंतन करना है। खाने के लिए या पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए या खेलने के लिए, कूदने के लिए नहीं। ठीक है, शादी बच्चे पैदा करना आपका धर्म है, शादी करना भी आपका धर्म है, नाती पोता देखना भी आपका धर्म है, संपत्ति कमाना भी आपका धर्म है, नौकरी करना भी आपका धर्म है, परंतु भगवान की शरणागति होना भी आपका ही धर्म है। क्योंकि मनुष्य योनि है, इस मनुष्य योनि में आकर के जो भगवान का नाम नहीं लेता, जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती, वो पशु के समान है। मां मजरे रतिष्ठेत काम ऐसा केतों में याहितम मधुज्ञाता स्वर्ग सुकृति नाम पदम। ये जीवन नहीं तो बेकार है। तो कहते हैं धुंधकारी ने जैसे कथा को सुनी है और सुनने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, सुंदर शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ये जो भागवत का जो पहली सीढ़ी है, ये भक्ति की सीढ़ी है। इसलिए भागवत लिखा है, भौ मैंने होती है भक्ति। पहली आपको जो है भक्ति करनी है। भक्ति में मन नहीं लगता, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन नहीं लगेगा। एक दिन अभ्यास, यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते रहोगे, एक दिन आपका मन एकाग्रचित्त निश्चित हो जाएगा। जैसे आप भोजन करते हो
और भोजन रोज भोजन करते हो, और एक दिन यदि आपको भोजन का समय यदि आपको पता रहता है कि हमने 1 बजे भोजन करना, उस समय आपको भूख लग जाती है। वैसे ही जप का भी नियम है।